हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। ममता एजुकेशन स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? राज्यपाल के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, कुछ एक आयोग है उनके बारे में, और कुछ एक लोगों ने क्या कर रखा है, आलोचना करके, यानी राज्यपाल है जो, कुछ राज्यपाल है, कुछ अलग लोग हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, राज्यपाल की आलोचना कर रखी है, यानी राज्यपाल पद के बारे में। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, राज्यपाल पद से जुड़े आयोग। तो देखो, राज्यपाल पद से जुड़ा हुआ पहले कौन सा आयोग आया? प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग, और आया कब था? 1966 के अंदर आया था। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या सिफारिश की? तो ये बोलता है कि एक व्यक्ति को एक बार राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। क्या बोलता है? कि एक व्यक्ति को एक बार राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए। दूसरी बात ये बोलता है कि जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो ना, उस व्यक्ति को सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का ज्ञान होना चाहिए। अरे ये तो होना ही चाहिए भैया, तो जाहिर सी बात है भी जी, बंदन आप राज्यपाल नियुक्त करने लाग रहे हैं तो बिन प्रशासनिक और सार्वजनिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि सार्वजनिक व प्रशासनिक जीवन का ज्ञान होना चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं जो राज्यपाल के पास जो स्वविवेक की शक्तियां होती है, जिनका वो सव्य प्रयोग करता है ना, उन शक्तियों का प्रयोग है ना, वो राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार करना चाहिए। ये बात कौन कहता है? प्रशासनिक सुधार आयोग। कब आया? 1966 में। अरे के बोले प्रशासनिक सुधार आयोग? क्या एक व्यक्ति खाली एक बार ही राज्यपाल नियुक्त करना चाहिए, दूसरों बिन प्रशासन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और तीसरी बात क्या वो स्वविवेक की शक्तियां नहीं बंगो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो अब दूसरा आयोग, सरकारिया आयोग, जो कब आया? 1983 में। देखो, सरकारिया आयोग कब आया? 1983 में आया जी। तो इसमें क्या बोलता है कि जब हम राज्य के अंदर राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री की सहमति ले लेनी चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि राज्य के अंदर अगर आप राज्यपाल नियुक्त करने लाग नहीं तो मुख्यमंत्री की सहमति ले लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों काम तो सागे ही करनी है। यानी मुख्यमंत्री है जो किसकी सहायता करता है? राज्यपाल की, तो ले लेनी चाहिए मुख्यमंत्री की सहमति। ये बात कौन बोलता है? सहकारी आयोग बोलता है। कब आया? 1983 में। फिर ये क्या बोलता है कि इसका जो कार्यकाल है ना, वो 5 वर्ष कर देना चाहिए, और 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले इसका क्या नहीं करना चाहिए? स्थानांतरण नहीं करना चाहिए किसी अन्य क्षेत्र में। और क्या बोल रहे हैं कि जो राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर, ये बोल रहा है जो राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के लिए जो विधेयकों को आरक्षित करता है ना, उन विधेयकों पर राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? 4 माह के अंदर निर्णय ले लेना चाहिए। ये बात कौन बोलता है? सहकारी आयोग। और ये बोलता है कि राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर 4 माह में निर्णय ले लेना चाहिए। और दूसरी बात बोल रहे कि राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का क्या देना चाहिए? अधिकार देना चाहिए। अरे के बोले वो आयोग? कौन सा आयोग है? सहकारी आयोग। कब आयो? 1983 में। और क्या वो यहाँ क्या है कि राज्यपाल है नहीं जी को बिन के चाहिए कि मंत्रिमंडल अधिकार देना चाहिए, क्या वास्ते? बहुमत सिद्ध करने वास्ते। ठीक है। फिर एक और आयोग आ गया, पुंसी आयोग। तो देखो, ये पुंसी आयोग के बारे में पूछा जाता है कई बार। तो पुंसी आयोग कब आया? 2007 में आया था। ये क्या बोलता है कि हमारे संविधान में क्या बोला गया है कि जो राज्यपाल है ना, उसका सामान्य काल तो 5 वर्ष होगा। वैसे ये राज्यपाल होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी किसके अंडर में कार्य करता है? राष्ट्रपति साहब के अंडर में कार्य करता है। तो पुंसी आयोग भाई साहब ये बोल रहा है कि ये राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत जैसा शब्द है ना, इसको हटा दो, इसकी छुट्टी कर दो, यानी कि प्रसाद पर्यंत हटा दो इस शब्द को। और ये क्या बोलता है? राज्यपाल क्या होता है? राज्य के जो विश्वविद्यालय उनके क्या होता है? ये कुलाधिपति होता है। तो पुंसी आयोग ये बोल रहा है कि राज्यपाल को कुलाधिपति नियुक्त नहीं करना चाहिए, कुलाधिपति नियुक्त नहीं करना चाहिए। और ये बोलता है कि राज्यपाल को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लानी चाहिए? महाभियोग प्रक्रिया लानी चाहिए हटाने के लिए। और ये बोल रहा है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित कर देना चाहिए। और बाकी ये इसमें बात बोली गई है कि 4 माह में विधेयक पर निर्णय ले लेना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इसको सार्वजनिक और प्रशासनिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें कही गई है। एक बात आप ध्यान रखोगे कि जो राज्यपाल पद के बारे में जो
आलोचना करते हैं। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू है, उन्होंने क्या बोला है कि राज्यपाल जो पद है ना वो क्या है, सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है। वो कैसे? कहने का मतलब ये हो गया, सरोजिनी नायडू जी ये कहना चाहती है कि एक सोने को पिंजरो है, भले ही वो सोने को है पर है तो पिंजरो नहीं, पक्षी तो बिंग अंदर कैद है, क्योंकि वो बाहर तो निकल कौन सके फिर फायदों के, है ना। तो ये सरोजिनी नायडू क्या बोलती है कि राज्यपाल एक क्या है, सोने में बंद, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान, ऐसा पद है ये। और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी क्या बोलते हैं? श्रीमती विजय लक्ष्मी बोलती हैं कि राज्यपाल है ना, कोई व्यक्ति राज्यपाल ऐसे नहीं बनना चाहता, वो पद के लिए नहीं बनता है, वो किसके लिए बनता है? वेतन के लिए बनता है। किसके लिए? वेतन के लिए। और ये बात कौन बोलते हैं? विजय लक्ष्मी पंडित बोलती है। और श्री प्रकाश जी इसके बारे में क्या बोलते हैं? राज्यपाल के बारे में श्री प्रकाश जी ये बोलते हैं कि राज्यपाल और खाली कुछ नहीं है, बस एक खाली रिक्त स्थान पे हस्ताक्षर करना है, बस इतना सा अधिकार है राज्यपाल के पास। यानी आप कोई नोटिस लेके आ रहे हो, आप कोई विधेयक ले पेश कर रहे हो, बस खाली स्थान छोटा हुआ है और वहाँ पे क्या है, राज्यपाल साइन कर रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो हम ध्यान रखेंगे कुछ, एक तो ये आलोचक है उनके बारे में और आयोग के बारे में। तो कौन कौन से आयोग हैं? एक तो हो गया प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कब आया? 1966 में। फिर दूसरा हो गया सरकारी आयोग 1983 में, और पुंसी आयोग है जो 2007 में आया, जिसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जैसा शब्द है जो संविधान से हटा देना चाहिए। और क्या बोलता है कि इसकी इसको जो राज्यपाल को कुलाधिपति नियुक्त करते हैं ना, वो व्यवस्था हटा देनी चाहिए, यानी कि कुलाधिपति नियुक्त नहीं करना चाहिए राज्यपाल को। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।